अगर हम बात करें आज से लगभग 40 डेज़ या उससे भी कम बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स के। बहुत ही कम टाइम है। क्या इतने कम टाइम में आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो? और एग्ज़ाम की तैयारी करने के ड्यूरेशन में कौन-कौन सी ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आप एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते? तो यहाँ पे ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि क्या एग्ज़ाम्स कर सकते हो क्लियर? द आंसर इज यस, नो डाउट अबाउट इट। बहुत अच्छे से एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हो। आपके दो तरीके के पेपर्स हैं। एक तो आपके पेपर्स होते हैं जो कि आपके थियरी सब्जेक्ट्स एंड दूसरा आपका है प्रैक्टिकल्स। सर देखिए, थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके चलोगे, बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। एक दिन में आपको केवल थियरी या एक दिन में केवल प्रैक्टिकल आपको ऐसे लेकर के नहीं चलना है। आप एक कॉम्बिनेशन बनाओ, दो थियरी एक प्रैक्टिकल या दो प्रैक्टिकल एक थियरी, इस तरीके से करके मैक्सिमम एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स या उससे ज्यादा आप पढ़ाई करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट्स अगर आप एक दिन में या उससे ज्यादा अगर पढ़ाई करते हो तो ट्राई करो कि एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ाई करो। और जो चीजें पढ़ो उसको इस तरीके से पढ़ो कि आपको फिर से उसमें कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि बच्चे बहुत गलत करते हैं। ये पॉइंट क्या है? सर अभी आज का जो टाइम है, ये जो टाइम है आपका जो चल रहा है, 40 डेज बचे हैं आपके एग्जाम्स में। और अगर आप आज की डेट में अगर कोई न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक पढ़ना शुरू करोगे, तो वो एक गलती होगी। गलती क्या होगी? अब आपके पास में इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप न्यू कोई चीज स्टार्ट करो। तो ट्राई करो जो आपने पढ़ रखा है उसी को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करने का। सिलेबस ऑलरेडी आपका इतना वास्ट है कि अगर आप आज की डेट में अगर आप कोई न्यू सिलेबस न्यू टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहोगे, वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तो कोशिश करो कि जो भी चीजें आपने पढ़ रखी है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करने का। और एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है मॉक टेस्ट पेपर्स। सर बिलीव मी, मॉक टेस्ट पेपर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर कोई बच्चा चांसेस है फेल होने के, ये मॉक टेस्ट पेपर्स उसको पास करा देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मॉक टेस्ट पेपर्स आप बिल्कुल छोड़िएगा मत। मॉक टेस्ट पेपर्स आप बिल्कुल सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि आज से ही जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं आप सॉल्व करना शुरू करो। जो भी आपकी तैयारी है, जितनी तैयारी है, आप उतनी ही तैयारी में मॉक टेस्ट पेपर्स आप अटेम्प्ट करना शुरू करो। आपके पास में 3 घंटे का टाइम होता है एग्जाम्स में, मॉक टेस्ट पेपर्स में भी आप 3 घंटे आप टाइम लेकर के चलो और मॉक टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व करना शुरू करो। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने का फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। सर एग्जाम्स में किस तरीके से आपको सिचुएशन हैंडलिंग करनी है आपको पता होता है। आपको लिखना क्या है पता होता है, लेकिन फिर भी बच्चे एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं। रीजन क्या है? उनको सिचुएशन हैंडलिंग करना नहीं आती। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं। जैसे मान लो कि आपका पेपर अकाउंट्स का पेपर है या आपका लॉ का पेपर है। उसमें सेक्शंस होते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस आप करने हैं और कितने सेक्शंस करने हैं, कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है। ये आपको जो डिसीजन है स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में लेना होता है। ये डिसीजंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा क्वेश्चन, कौन से सेक्शन के क्वेश्चंस आपके बहुत बेहतर तरीके से आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से लिखना होता है। तो ये जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हैं, ये 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपकी मार्किंग में बहुत बड़े का फर्क डालते हैं। अब मान लो कि अकाउंट्स का पेपर है, आपने उठा लिया कोई बड़ा क्वेश्चन और वो क्वेश्चन फंस गया। दिक्कत क्या होगी? आपका जो 45 मिनट 1 घंटा है अप्रोक्सीमेटली, एक बड़ा क्वेश्चन आपका इतना टाइम लेकर के जाएगा। और स्टार्टिंग का अगर आपका 1 घंटा खराब चला गया, देन ये समझ के चलो कि आपका जो पेपर है उसमें अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं और शायद ये भी हो सकता है कि वो बच्चा फेल भी हो जाए। तो ये जो सिचुएशन हैंडलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटा लगातार वहां पे बैठ करके और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, वहां पे आपका जो दिमाग है कभी कभार जवाब देना शुरू कर देता है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ये मॉक टेस्ट पेपर्स आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनाते हैं। और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पास हो सकते हैं। एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट पेपर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही चीजें होती हैं। और उसको अगर आप एक बार कर लेते हो तो एक बार करने के बाद अगर वैसा ही क्वेश्चन या वो क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आ गया, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको आप कर पाओगे। तो ये मार्क्स आपके इंक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करता है। मेक श्योर आप मॉक टेस्ट पेपर्स आप जरूर सॉल्व करिए। तो ये कुछ चीजें हैं। प्रीवियस पेपर्स आप बिल्कुल देखिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से आने के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, इंस्टीट्यूट कौन से टॉपिक्स पूछ रहा है वो भी बिल्कुल आप देखिए। सीरीज में जो रन कर रहा हूं लॉ की, उसको भी आप बिल्कुल देखिए, अटेम्प्ट करिए उस सीरीज को, जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करिए, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप सॉल्व करिए। साथ में मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, अगर आप मॉक टेस्ट पेपर्स देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जाकर
करके वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स। एमसीक्यूज भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो वहां से एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट पेपर्स एंड एमसीक्यूज आप दोनों चीजें अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल आप जाइए एंड एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वीडियो के नीचे आप लिख करके जाइए कि इस बार आपको पास होकर के जाना है। मेक श्योर अगर आप लिखते हो तो यही वीडियो जैसे ही आप कमेंट सेक्शन देखोगे आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि यस मुझे पास होना है, और इस बार तो बिल्कुल मुझे पास होना है। आप पास बिल्कुल हो जाओगे। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में लिखो कि बिल्कुल इस बार मुझे पास होना है, मई 2023 मुझे पास होना है। तो बस ये सारी चीजें बिल्कुल यूज करिए, इन सारे ट्रिक्स को यूज करिए और इतनी सारी चीजें बिल्कुल करिए, बिल्कुल आप पास हो जाएंगे। चलिए, टेक केयर एंड बाय।